सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 27 मई है और दिन है शुक्रवार। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, आज फिर लग रहा है। जितने भी साथी जुड़े हैं, आपसे निवेदन है कि एक एक कमेंट कर देना, बता देना भाई कि लाइव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आजकल टोटल व्यूअर्स और वो सब शो नहीं हो रहा है। जी बलजिंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप वीडियो को शेयर करते हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और वीडियो लाइव हो गया है, आपका धन्यवाद। अफवाह है एक, उस पर चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे, विशालजीत जी आपका भी धन्यवाद, ओम प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद वीडियो शेयर करने के लिए। एक सरसों के ऊपर खबर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सरसों में आज गिरावट थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। नरमे के अंदर थोड़ी चर्चा करेंगे और ग्वार के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, उसके अंदर भी जो है अपने साथियों चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे गेहूं की स्टेबिलिटी के ऊपर कि गेहूं के अंदर जो है क्या स्टेबिलिटी बन सकती है आगे। जितने भी भाई जुड़े हो भाई, सबको जय किसान। मदन लाल जी जाकर साहब आपका भी धन्यवाद वीडियो शेयर करने के लिए। जो भाई शेयर करते जाएंगे उनका नाम मैं लेता जाऊंगा साथ साथ। और आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं वीडियो को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आईजीएनपी के साथियों के लिए एक खुशखबरी है, और अच्छी खुशखबरी है कि रमेश जी सूरा साहब आपका भी धन्यवाद। आईजीएनपी के अंदर 9650 रुपये पानी अलॉट हुआ है। आज बीबीएमबी की मीटिंग थी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में, और उसके अंदर 9650 रुपये 9650 क्यूसेक, सॉरी, क्योंकि अपने फसलों के भाव की बात करते हैं तो रुपए जो है याद आ जाते हैं। 9650 क्यूसेक जो है पानी अलॉट हुआ है आईजीएनपी को, और बाखड़ा के लिए 1200 क्यूसेक पानी, और गंगनहर के लिए 2600 क्यूसेक पानी जो है अलॉट हुआ है। रमेश जी गुदारा साहब आपका भी धन्यवाद। तो कल उसकी पूरी जो क्लैरिफिकेशन है वो आ जाएगी। स्पेशल एक वीडियो डाल के, लाइव करके, या एक वीडियो डाल के आपको मैं बता दूंगा कौन सी नहर में कब कब पानी चलेगा आईजीएनपी के। बजरंग जी आपका भी धन्यवाद, आप भी रोज वीडियो को शेयर करते हैं। काफी साथी जुड़ गए हैं, और साथी जुड़ जाएं। मेरे ख्याल से 4 में से 2 ग्रुप में पानी चल जाना चाहिए आईजीएनपी के अंदर। 4 में से 2 का मतलब अनूपगढ़ ब्रांच, सूरतगढ़ ब्रांच बराबर चलनी चाहिए। जैसे ही पेयजल ये जो है अभी चलेगा पहले, उसके बाद जस्ट जो है उम्मीद है कि नहरें दोनों बराबर चल जाएंगी। पुनः आपको बता दूं कि कल वीडियो डाल के कंप्लीटली क्या सेटिंग बैठती है, क्या रेगुलेशन बैठता है, आपको वीडियो डाल के अवगत करा दूंगा साथियों। पोस्ट करता रहूंगा जैसे जैसे मेरे को खबर मिलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा शुरू करते हैं साथियों। लेखराम जी सौ आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर। नरमा फिर कमजोर, नरमा फिर डाउन। आज से 2 महीने पहले बोला था कि नरमा डाउन है, नरमे के अंदर बड़ी तेजी नहीं है, मिलें बंद हो रही हैं, मिलर्स जो हैं वो हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, उनको ये चाहिए कि नरमा हमें फ्री में मिल जाए, कपड़ा हम महंगा बेचें, माल हमें सस्ता मिल जाए। तो वो सब चीज़ें थी, इसकी वजह से नरमे के अंदर तेजी साथियों नहीं दिख रही थी। 14,000 के भाव जिस दिन आए थे, मैंने बड़े विनम्र तरीके से आपको हाथ जोड़कर बोला था कि आपको सौदा करने के बारे में सोचना चाहिए, और काफ़ी साथियों ने उस वीडियो के बाद सौदे किए भी 14,000 के अंदर, 14,200 के अंदर, 13,800 के अंदर। लेकिन अभी के भाव लगभग, आप अगर एवरेज निकालेंगे, सतबीर जी उदार साहब आपका भी धन्यवाद, तो लगभग 11,500 का भाव साथियों चल रहा है। एक चीज नोट कर लेना, अगर सरकार ने नरमे के ऊपर से 11% आयात शुल्क दोबारा चालू नहीं किया सितंबर में, तो आपकी नरमे की आने वाली जो फसल है उसके ऊपर तलवार लटक रही है। इस बात में कोई भी शक नहीं है, इस बात को हमें गौर करना पड़ेगा। और मौके पर नहीं, उससे भी पहले, सितंबर से पहले हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा डिजिटल आंदोलन करना पड़ेगा, ट्विटर के ऊपर, इधर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जिधर भी, कि नरमे को जो है, नरमे के ऊपर जो आयात शुल्क लगता है बाहर से खरीदने का, इंपोर्ट करने का 11%, उसको यथावत लागू किया जाए, तभी हमारी अगली आने वाली नरमे की फसल बचेगी। बहुत से साथियों के फोन आते हैं मेरे पास। डिलो साहब आपका भी धन्यवाद, गार्ड जी आपका भी धन्यवाद। बहुत साथियों के फोन आते हैं कि नरमे के अगले साल के भाव क्या रहेंगे। कोई कुछ नहीं कह सकता,
कोई भी कुछ नहीं कह सकता। कारण साफ है, क्योंकि भाइयों जब तक वो जो आयात शुल्क है वो नहीं लगेगा तब तक मामला गड़बड़ है। और अभी तो व्यापारी अड़े हुए हैं, मंडियां बंद करके कह रहे हैं कि जो है आप लोग इसको वायदा से बाहर करो। तो काफी चीजें हैं, हमें देखना पड़ेगा। तरड़ साहब आपका भी धन्यवाद, मोटारे जी आपका भी धन्यवाद। साथियों नरमे के अंदर गिरावट है, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गवार की बात करें, अच्छा फंडामेंटल, मजबूत फंडामेंटल आज बना है। तेजी ग्वार में थोड़ी थोड़ी लगभग 40 से लेके 60-62 रुपए की तेजी बनती हुई साथियों नजर आई है। तो लग रहा है कि थोड़ा सा फंडामेंटल ग्वार का मजबूत हुआ है। आपसे पुनः निवेदन, जितने भी साथी जुड़े हैं एक एक शेयर करके यार वीडियो को आगे बढ़ा दिया करो भाइयों। और हमारे भाई सारण साहब जुड़ गए हैं, उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर का लिंक शेयर किया, वहां भी आप साथी जरूर साथियों जुड़ जाएं। तो एक एक शेयर कर देना ताकि और साथी जुड़ जाएं। सरसों के ऊपर और गेहूं के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों ग्वार के अंदर ठीक फंडामेंटल बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी एक बार इधर से दिखाई नहीं दे रही है। मैंने पहले भी बोला था ग्वार के अंदर तेजी टुकड़ों में आएगी साथियों, और वही टुकड़ों में आ रही है। लेकिन मुनाफाखोर लोग ग्वार को ऊपर नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इस बात का हमें जो है गौर साथियों रखना पड़ेगा। बात करते हैं सरसों की, उससे पहले बात करेंगे गेहूं की। आज बाजार के अंदर, गांवों के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर बड़ी खबर चली कि पूरे विश्व के पास सिर्फ 2 महीने का गेहूं बचा है, उसके बाद गेहूं खत्म है। बहुत स्प्रेड आउट हुई खबर, बहुत वायरल हुई, बहुत ज्यादा वायरल हुई। और मेरे को भी कम से कम 100-200 लोगों ने भेजी होगी कि भाई गेहूं तो सिर्फ जो है 2 महीने का बचा है, पूरे विश्व के अंदर गेहूं तो बहुत तेज आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी और फेक खबर थी। हालांकि मैंने उस समय एक पोस्ट भी डाली थी, लेकिन वो पोस्ट जो है वायरल नहीं हो पाई। अजय गुदारा जी, एडवोकेट साहब आपका धन्यवाद, सोनू गुदारा जी आपका धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं है, विश्व के अंदर 2 महीने का गेहूं बचेगा तो आप सोचिए हालत क्या होगी। कुछ नहीं है, ये सब फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सिरे से झूठी और फालतू की एक खबर थी साथियों। ऐसी अफवाहों के ऊपर हमें ध्यान जो है नहीं देना है। गेहूं के अंदर आज भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, कल भी तेजी नहीं थी, कल भी तेजी नहीं होगी। जब कभी लगा कि गेहूं का फंडामेंटल स्ट्रांग हो सकता है, गेहूं के जो प्राइस एक्शन है उनके अंदर एक मजबूती आ सकती है, तो आपको 2 दिन पहले बता दूंगा कि भाइयों ये बन सकता है। हर एक बंदे की हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी पकड़ होती है। किसी की मैथ में होती है, किसी की इंग्लिश में होती है, किसी की हिंदी में होती है, किसी की किस भाषा में होती है, संस्कृत में होती है, पंजाबी में होती है। उस तरह से मेरी गेहूं के ऊपर ठीक पकड़ है। मैंने बड़े विनम्र तरीके से आपको शुरू से निवेदन किया था कि गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं बनेगी। काफ़ी साथी 4000 की 3500 की बातें कर रहे थे, मैंने पुनः निवेदन किया था कि नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। गेहूं जो है ज़्यादा से ज़्यादा गया तो 2800 रुपये तक जाएगा, 3000 तक जाएगा, और वही हुआ। 1482 गेहूं जो था वो लगभग 29 रुपये कुछ मंडी में बिका था। बाकी गेहूं तो 2500 से ऊपर साथियों गया ही नहीं। और हाल की स्थिति है कि 1900 और 2000 के बीच में जो है गेहूं साथियों घूम रहा है। कोई बहुत बड़ी तेजी अभी भी गेहूं के अंदर नहीं है, और आने वाले 1-2-4 दिन के अंदर भी साथियों नहीं है। बात करते हैं सरसों की। सबसे हॉट टॉपिक, सबसे मुख्य मुद्दा सरसों। पहली खबर, पाम ऑयल सुबह तेज था, शाम को डाउन हो गया। दिल्ली सुबह तेज थी, शाम को डाउन होगी। जयपुर सुबह जो है तेज था, डाउन था, दोपहर को तेज हुआ, शाम को फिर डाउन हो गया। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है बाजारों के अंदर, एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान भाई भी अब पैनिक होने लगे हैं। आज आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 20-25 लोगों के फोन आए जो कह रहे थे कि भाई अब सरसों का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि सरकार कोई और अड़ंगा जो है इसके अंदर ना अड़ा दे। तो पैनिक तो क्रिएट हुआ है, डर तो जो है एक लग रहा है, और हकीकत में ये डर बहुत से किसानों को लग रहा है। लेकिन कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो अड़े हुए हैं, जिन्होंने सोच लिया है कि सस्ते भावों में सरसों नहीं देनी है। किसान 2 तरह के होते हैं, एक चलती तेजी के अंदर सौदा करने वाले, एक जब भाव नीचे आता है डर के मारे सौदा करने वाले। 2 तरह के किसान साथी होते हैं। मैं अमूमन देखता हूँ, गाँव में रहते हैं अपने, तो अमूमन मैं देखता हूँ। तो वो जो साथी है ना, जो डर से नीचे जब भाव आता है,
तब डरने वाले जो सौदा करते हैं वो साथी अब सौदा कर रहे हैं। परसों आवक के 4 लाख कट्टा थी, कल 4.5 लाख, आज 5,20,000 कट्टा आवक थी। इसका मतलब कि आवकें बढ़ी हैं। अब आवक बढ़ी है, आवकें बढ़ेगी तो साथियों फिर आप सोच सकते हो कि सर जो इनके मंसूबे हैं उसके अंदर ये लोग कामयाब हो रहे हैं। खैर कितने के दिन तेल की किल्लत है, इस बात में कोई भी दो राय साथियों नहीं है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों देशों ने निर्यात खोला था, लेकिन अभी जो है वहां से सौदे होने स्टार्ट नहीं हुए। कल एक खबर आई थी कि शायद रविवार या सोमवार तक जो है वहां की एक खेप तेल की यहां पहुंचेगी। वो खबर भी आज जो है अधूरी सी रह गई, बीच में ही रह गई। सरकार की मीटिंग थी तेलों को लेकर के और बाकी फसलों को लेकर के, कुछ खास उसके अंदर नहीं निकला। सरकार ने अभी तक तो ये बोला कि नहीं, एक बार सब कुछ ठीक ठाक है, इससे ज़्यादा हम लोग जो है नहीं करेंगे, ऐसा लगा है। और लगता है कि अभी सरकार और सरसों के अंदर कड़ा कदम नहीं उठाएगी, ऐसा अभी तक साथियों लग रहा है कि अब, क्योंकि बहुत कड़े कदम उठा दिए। 7,000 वाली सरसों 6,000 पे लाके खड़ी कर दी। एक साथी थे बार बार पूछ रहे थे कि जो है फंडामेंटल का क्या हुआ। आप कह रहे थे फंडामेंटल मजबूत है। गांव से बिलोंग करता हूं भाई, फंडामेंटल पाट दिया सरकार ने। किसकी कुछ भी नहीं चलेगी, किसी की कुछ नहीं चली। जब सरकार ही इस चीज पे उतर आई कि हमें सरसों को सस्ता करना है, तो वो सस्ती हो गई, कोई इलाज नहीं उसके अंदर। ना तो आप कुछ कर सकते, ना तो मैं कुछ कर सकता, ना तो कोई और कुछ कर सकता। जब सरकार ने ये सोच लिया कि हमें जो है सरसों के भावों को नहीं बढ़ने देना, सरकार स्पष्ट शब्दों में बोल रही है, बार बार कह रही है कि हम लोग सरसों का तेल महंगा नहीं होने देगी। तो फिर कोई फंडामेंटल नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर कुछ भी साथियों इसके अंदर नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज है, सरसों के तेल की किल्लत है, पूरे विश्व भर में है और रहेगी। न जाने ये किस बेस के ऊपर ये दावे कर रहे हैं, इतना कुछ कह रहे हैं कि हम लोग जो है सरसों को रोक लेंगे, सरसों के तेल को रोक लेंगे। ये दावे पता नहीं किस बेस के ऊपर ये लोग कर रहे हैं। खैर समय आने पे पता चलेगा, लेकिन नुकसान हुआ है किसानों का, भयंकर नुकसान हुआ है। सरकार के जो 1-2 फैसले थे उनसे, सरकार के फैसलों से किसान का जो है नुकसान साथियों हुआ, इस बात में कोई शक नहीं है। सलोनी, भरतपुर और दिल्ली तीनों आज 25 से लेके 50 रुपए डाउन थे और सुबह ये इनके भाव तेज थे। अब ये देखने वाली बात है। आवक 5 लाख के ऊपर थी। खाद्य तेलों की डिमांड है, पूरे विश्व के अंदर है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। एक खबर और बता दूं आपको, अब तक का जितना भी सरसों बाजार के अंदर आई है, जितनी भी सरसों बाजार के अंदर आई है, उसका लगभग 63 से 65% जो है वो इसको रिफाइंड बनाने में गया है। इस बात में कोई शक नहीं है। स्टॉक किसी के पास है नहीं, स्टॉक किसी के पास है नहीं, तो वो भी एक कहानी है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए लग रहा है साथियों कि यार मंदी कैसे रहेगी। आपके वही 4-5 लाख की हैं और आ रही हैं और थोड़ी तेज भी हुई हैं। जो साथी पीछे सब्र कर जाएंगे, अब पता नहीं, अब मतलब कि मंदी यार दिख नहीं रही, नहीं लग रहा, मन नहीं मान रहा कि मंदी सरसों के अंदर और ज़्यादा हो जाएगी। 6,000 के भाव तो आ गए, कुछ मंडियों में 5800 के भी आ गए, जो बिल्कुल मरी हुई मंडियां हैं, जो अपने आप कमज़ोर मंडियां हैं। 5800 के भाव, 5900 के भाव, 6,000 के भाव आ गए हैं उनके अंदर। लेकिन इससे मंदा क्या होगा और कितनी की मंदी चलेगी सरसों? कब तक किसान बाजार के अंदर लाता रहेगा? खैर सरकार का एक प्रेशर है, किसानों के अंदर पैनिक है, डर है, और किसान लोग जो है सरसों को साथियों लेके बाजार के अंदर आ रहे हैं। चावल के कोई किसान अगर जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि अगला नंबर आप लोगों का है। चना वायदा से बाहर गया, सरसों वायदा से बाहर गई, नरमे के ऊपर से आयात शुल्क खत्म किया गया, सरसों के ऊपर से आयात शुल्क खत्म किया गया। अब मित्रों सुन लो, अगला नंबर आपका है चीनी के अंदर। चीनी भी भारत जो है निर्यात नहीं करेगा, गेहूं भी भारत जो है निर्यात नहीं करेगा। अगला नंबर चावल वाले भाइयों का है, उसकी मीटिंग जल्दी हो सकती है। सरकार हो सकता है ये बोल दे कि हमें चावल जो है निर्यात नहीं करने। भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक है, बड़े तौर पे हम लोग निर्यात करते हैं दूसरे देशों को। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप समझदार हैं, वही कहानी होगी जो फिर गेहूं के साथ हुई है। 2500 वाला गेहूं जो है एक रात में 2019 आ गया, तो वो चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। चावल के साथियों के लिए एक रेड अलर्ट साथियों चालू हो गया है।
मंडियों के भाव की बात करें, रायसेन नगर 6,550, सादुल शहर, सरसों के भाव बता रहा हूँ, सादुल शहर 6,301, नागौर 6,400, मेड़ता 6,780, पीलीबंगा 6,252, विजयनगर गंगानगर 6300, अलवर 6,670, टोंक 6,980, बूंदी 6,400, कैथल 6,780, सिरसा 6,500, भरतपुर 6,690 और जयपुर 7,025, दिल्ली 6,850, सलोनी 7,450, सलोनी ने आज फिर 50 रुपए तोड़े हैं। आदमपुर 6,550, हिसार 6,550। तो साथियों ये भाव थे। एक निवेदन आपसे पुनः, दिन में फसलों के भाव के अपडेट की वीडियो अपने YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर डालते हैं, वहाँ सारे साथी जुड़ जाना भाई, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना। मिलेंगे कल 11 से 11:30 बजे YouTube चैनल के ऊपर, और कल शाम को यहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।